अजमेर में यातायात की सुगमता के लिए बनाए गए एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। आए दिन दुर्घटना और असामाजिक तत्वों द्वारा शराबखोरी की वारदातों से माहौल हो रहा है खराब। अजमेर में यातायात को सुगम बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया था। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए इस एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। यहाँ पर ना तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ना ही यहाँ पर पुलिस की कोई गश्त रहती है। अजमेर में यातायात की सुगमता के लिए बनाए गए एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा के नहीं तो वहीं कोई इंतजाम। दुर्घटनाओं के बाद झगड़ा फसाद होने से जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। शराबखोरी की वारदातों से माहौल हो रहा है खराब। अजमेर में यातायात ऐसी ही एक वारदात के लिए बुधवार रात 11 बजे से दो वाहन का निर्माण कराया गया था। इसके बाद दोनों स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए इस एलिवेटेड वाहनों की लंबी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। इस बीच शराबखोरी कर रहे यहाँ पर ना तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ना ही यहाँ पर पुलिस की कोई गश्त बिगड़ गया, जिससे यह रात के समय ने बताया कि वह यहाँ से गुजर रहा था। शराबखोरी की जाती है तो वहीं वाहनों की दुर्घटनाओं के बाद झगड़ा फसाद होने से जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। बस स्टैंड की ऐसी ही एक वारदात बुधवार रात 11 बजे के बाद जब दो वाहन हो रहा था टकरा गए। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों हो गया और दोनों वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। उस झगड़े में शराबखोरी कर रहे और असामाजिक तत्व भी उसने बताया कि यहाँ पर काफी देर इसके बाद तो माहौल और बिगड़ गया, ना ही कोई बीच प्रत्यक्षदर्शी दीपक ने बताया असामाजिक तत्वों ने अनेक वाहन चालकों के साथ दोनों वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। रोडवेज के कंडक्टर जो कर सोनी जी की नसिया और बस स्टैंड की ओर उतरते हैं। दीपक ने मांग की है कि एलिवेटेड के बाद दो पक्षों जिला प्रशासन जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों प्रशासन यहाँ नियमित गश्त मौजूद कुछ असामाजिक तत्व का निर्माण करे। उस झगड़े में पुलिस गए और माहौल और बिगड़ गया। अन्यथा यहाँ कभी उसने बताया कि यहाँ पर काफी देर तक ना तो कोई रात के वक्त यहाँ ना ही खुलेआम शराब पीते हैं तो वहीं मोबाइल से सेल्फी लेते समय अपने वाहन चालकों के साथ बदसलूकी की तो वहीं वह जिससे रोडवेज के कंडक्टर और जाम लग जाता है अभद्रता की। दीपक ने मांग की है कि एलिवेटेड रोड पर जिला प्रशासन जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पुलिस प्रशासन यहां नियमित गश्त अथवा ट्रैफिक गुमटी का निर्माण करे जिस पर पुलिस मौजूद रहे, अन्यथा यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रात के वक्त यहां लोग खुलेआम शराब पीते हैं तो वहीं मोबाइल से सेल्फी लेते समय अपने वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर देते हैं जिससे वाहन दुर्घटना होती है और जाम लग जाता है। कल भैया रात को मैं 11:15 अप्रोक्स में बस स्टैंड से आ रहा था, केसरगंज की तरफ जा रहा था। तो उससे पहले आधा घंटे पहले यहाँ पर क्या है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था। तो उसके जो दो पक्षकार थे उनके बीच में कुछ हाथापाई वगैरह भी चल रही थी। उसके कारण क्या हुआ, एक तो यहाँ पर पूरा माहौल बिगड़ चुका था और पीछे लंबे तक जाम लग गया। जाम लगने के बाद ये हुआ कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई मतलब कोई पुलिस प्रशासन आवे, मतलब उस टाइम तक कोई आया हुआ नहीं था जो जाम को खुलवा सके। माहौल मतलब बिगड़ता ही जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो खड़े होने के बाद क्या कुछ असामाजिक तत्व और भी उसके अंदर शामिल हो गए थे जो माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे राजस्थान रोडवेज की एक बस खड़ी हुई थी, जो परिचालक और चालक उसमें मतलब जो एक गाड़ी वाला आगे खड़ा था उसको बुलाने के लिए गए थे, उसके साथ भी बदसलूकी हुई थी और मेरे साथ भी मतलब बदसलूकी करने की कोशिश हुई थी उस टाइम पे, लेकिन हमने उसको इग्नोर करते हुए छोड़ दिया था। रात्रि का भैया बिल्कुल ख़राब माहौल है। एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, ना यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, ना यहाँ पे कोई पुलिस की कोई गश्ती भी कोई नहीं रहती है। लोग ड्रिंक करके भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। कई बार मैंने देखा यहाँ सेल्फी लेने के लिए बीच में गाड़ी खड़ी कर देते। अचानक से कोई स्पीड में कोई गाड़ी अगर आ रही होती है तो उससे दुर्घटना होने का पूरा संभावना बनी रहती है। अगर उनको कोई कुछ बोल देता है कि गाड़ी आप साइड में करो तो वो लोग लड़ाई झगड़ों के ऊपर उतारू हो जाते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि डोलियों के ऊपर कई लोग बियर की बोतलें या कोई वाइन की बोतलें जो भी होती है वो सब रख के चले जाते हैं और कोई लेना देना नहीं होता उस टाइम पे। और ये मान के चलिए अगर यहाँ पर रात में ना कर दो 2 से 3 बार भी अगर पुलिस की गश्ती हो ना तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पे अगर पुलिस की जीप भी थोड़ी देर खड़ी रहेगी ना तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाए। और एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अप्रिय घटना होने की कोई पूरी की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप ये कुछ नहीं कह सकते कि भाई कभी कुछ गलत होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होने की चांस है। लोग एक तो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव चलती रहती है। दूसरी बात क्या है, असामाजिक तत्वों का पूरा जमावड़ा आजकल लगने लग गया है यहाँ पे।